श्रीभ्यः जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कार मधुरैपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽमृता अज्ञानतिमिरान्धनाञ्जनशलाकयां चक्षुरं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमणि मंगलम मंगलंदार्यो नेन्द्रमस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वामृत्या चकासुते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पद्मनंदी आचार्य आज जो पूजन की सिद्ध भगवान की वो कितने लिखी? पद्मनंदी आचार्य। आचार्य पूजा तो लिखते नहीं, लेकिन लिखी उनकी भावना ऐसी हो गई, जोर से भक्ति हो गई, तो वहाँ जंगल में बैठ के सिद्ध भगवान के लक्ष्य है ना बनने का, सिद्ध भगवान की जबरदस्त याद है, ऐसा भावना हो गई उनको भक्ति में कि पूजा रचा गई। एक ही है ये पूजा जो मुनिराज ने लिखी। आचार्य पद्मनंदी आचार्य वन शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र में क्यों सिद्ध भगवान को याद किया? क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर मोक्ष का लक्ष्य हो जाता है, उसको अपनी ताकत मालूम पड़ जाती है, आत्मा जान जाता है। और जब आत्मा मोक्ष स्वरूपी है ऐसा जान गया तो फिर उसके पर्याय में मोक्ष पैदा हो, पूर्ण हो, ऐसी भावना होती है। हर ज्ञानी के होती है, हर मुनिराज के होती है। अगर नहीं होती है तो वो ज्ञानी नहीं है। वो जानता नहीं अरुण भगवान को, सिद्ध भगवान अंतर में चलेगी। उसका क्रम है, पहले अनंतानुबंधी कषाय आत्मा जानते से ही टूटेगी, भगवान को जानते से ही टूटेगी। उसके बाद में फिर प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, ये सब कषाय चलती है परिणति में। फिर 10वें स्थान में जाके लोक कषाय खत्म होगी, ऐसा हर ज्ञानी जानता है अपनी पर्याय। लेकिन लक्ष्य तो ऊंचा होता है। यहाँ क्या कहते हैं पद्मनंदी आचार्य 758 प्रभु दर्शन बिना संसार समुद्र में सज्जन मज्जन उन्मूलन मज्जन उन्मज्जन पढ़ो। दिट्टे तो मम्मी चिल्लावर सुकया हो मंडियों जेनापा सो बहुया कुटुन कुटनाइन परसाय रे काहि प्रभु आपके दर्शन से भी जो नर नहीं तत्प्रत्य हुआ देव काल
तत् भव सागर में, ऊपर नीचे अलौकिक बातें हैं, बहुत ध्यान से सुनने की बातें हैं कि हे प्रभु, जिस मनुष्य ने आपको देखकर भी अपनी आत्मा को कृतकृत्य नहीं माना कि और कुछ देखने लायक रहा नहीं संसार में, भगवान को देखा तो कृतकृत्य हो गया, अर्थात निज निधि मिल गई जीव को अपने में, अर्थात आत्मा जान गया जीव, आत्मा मान लिया अपने को, पहचान गया। अब वो बहुत सागर में क्यों उठे, कृतकृत्य हो गया वो तो। ऐसा अंदर में पावर आ जाना जीव को, निर्भर। बहुत सारे रहस्य हैं इसमें, जिन दर्शन में बहुत बड़े रहस्य हैं। तुम निरखत मुझको मिली, मेरी संपत्तियाँ कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। हे प्रभु, आपके दर्शन से जिस मनुष्य को आपको देखकर भी अपनी आत्मा को कृतकृत्य नहीं माना जीव ने, कुछ करना बाकी नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया जीव। अनादि काल से जिस कारण से जन्म मरण क्लेश पा रहा था, विषय कषाय में सुख बुद्धि से पा रहा था, भगवान को देख करके जान करके सुख की खान आत्मा है और उसमें विश्रांति कर रहा है, इतना ही समझना है जीव। जैसे भगवान का आत्मा है, ऐसा अपना आत्मा सुख में शांति आनंद ज्ञान का दरिया भरा है। भगवान के दर्शन से इतना जो जीव समझ जाए, उस जीव को कृतकृत्य बना पैदा हो गया कि अब मेरे को मनुष्य नियम से संसार रूपी समुद्र से मज्जन तथा उन्मज्जन भी करेगा। अर्थात जिस प्रकार कोई मनुष्य समुद्र में उछलता डूबता रहता है, ऐसा भाव समुद्र में अनादि से जीव उछलता डूबता रहा है। ये सबकी अपनी कथा है। इस जीव को उसी प्रकार यह भी संसार में जन्म मरण करता हुआ परिभ्रमण करता रहता है, तो कर ही रहा है। लेकिन जो जीव जिनेंद्र भगवान के दर्शन या उनकी प्रतिमा के दर्शन और थोड़ा सा भी जिनवाणी का हृदय में स्थान दिया जीव ने, चौदह स्थान का स्वरूप समझ गया, वो जीव के पर्याय में मोक्ष मार्ग में गमन शुरू हो जाता अंदर ही अंदर। अनंत सुखी होने के मार्ग में उसकी परिणति में चालू हो जाता है जीव को। ऐसा नियम है कि भगवान के दर्शन से भी कृतकृत्य नहीं हुआ तो अन्य देव को गुरु को शास्त्र क्या कृतकृत्य होगा? वो तो इच्छा सागर में डूबा ही रहेगा। तो जन्म मरण का कोई अंत नहीं है। आपके दर्शन करके, पूजन करके, आपकी वाणी सुन करके भी, यहाँ तो आगे की बात हुई, खाली दर्शन में इतनी ताकत है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन वो साक्षात तो यहाँ है नहीं, प्रतिमा से ही होएगा काम।
तो जिन प्रतिमा जिन सारथी ऐसा समझने वाला जीव ज्ञानी हो जाता है, जिन्हें भगवान की प्रतिमा और जैसे साक्षात जिन्हें भगवान विराजते हैं, एक ही बात है, सुख शांति आनंद का दरिया भगवान आत्मा जीव है। ऐसा जीव को भान हो जाता है, दर्शन करे ईमानदारी से तो, थोड़ा अति विनयवंत हो तो, अति विनयवंत का काम है। उस जीव का संसार में जन्म मरण का क्या काम, उसे उसी प्रकार वह भी संसार में जन्म मरण करता हुआ परिभ्रमण करता रहता है। कौन जीव? कि जो आपको देखकर भी अपनी आत्मा को कृतकृत्य नहीं मानता है। आगे 759 प्रभु दर्शन से वचन अगोचर आनंद की प्राप्ति होती है, जो वचनों से नहीं कही जा सकती, क्योंकि सबसे बड़ा रोग अर्थ की कर्ता बुद्धि का है जीव, जो कि कभी संभव ही नहीं है जीव से, लेकिन उसको ऐसे ही दिखता है, अनादिकाल से ऐसे ही दिखता है। अब क्या करे बेचारा। इसलिए प्रभु दर्शन से वचन अगोचर, जो वचनों में नहीं कहा जा सकता, ऐसा अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है जीव को तत्काल। इधर दर्शन हुआ ना, इधर आनंद की प्राप्ति बढ़ती चली, शुरुआत हो जाए समय जन्म। सच्चा आनंद, निर्विकल्प आनंद, निराकुलता का आनंद, निर्भयता का आनंद, शांति ने सुख का दरिया जीव दिखेगा। कृतकृत्य हो गया, कुछ करना बचे ही नहीं उसको, ऐसा महसूस करेगा वो जीव। अब संसार में भी जन्म मरण करता हुआ अब नहीं रहेगा। अगोचर आनंद की प्राप्ति होने से है प्रभु, वास्तविक दृष्टि से आपको देखने पर, ये वास्तविक का मतलब ही भावभाषण है। भगवान की सत्ता मंजूर करो कि अपनी सत्ता मंजूर होती है जीव को, आत्मा की। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान है ऐसा मंजूर करे, उसको देह में आत्मा भगवान जैसा है ऐसा मंजूर नहीं करे। नहीं करता है तो भगवान को भी नहीं मानता है कि यह आनंद और सुख में तल्लीन हो रहा है। खान आत्मा है सुख की, ये सर्वोत्तम पदार्थ है, जीवराज है, बेहद गुणों का दरिया, अनादि अनंत रहने वाला, कृत्रिम जिम्मेम। कैसे आचार्य मस्ती में होंगे, पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं कि हे प्रभु, वास्तविक दृष्टि से भाव भाषण में आना चाहिए। खाली माँ बाप ने कह दिया मंदिर जाओ तो आके वापिस चले गए, ऐसा नहीं चलता है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद में मग्न है, इंद्रिय ज्ञान क्या करे उसका। और वास्तविकता का अर्थ है कि उनके पर्याय में 13वां स्थान प्रकट हो गया है, अर्थात पुण्य पाप सब नष्ट हो गए पर्याय से। अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत रचन, अनंत वीर चालू हो गया है, जो अनंत काल तक सिद्धालय में भी यही है, हरण भगवान को भी यही, कोई फर्क तो है। कि अघाती कर्म का फर्क है, लेकिन अघाती कर्म की ताकत ही नहीं है कि जीव को दुख दे। और तो मोह की वजह से
दर्शन और चारित्र मोह की वजह से दुखी होता था। भगवान को दर्शन से चारित्र मोह जो चलता पर्याय ना उसको भिन्न जानने लग जाता है सम्यक दर्शन होते से ही। इसीलिए उसको पर्याय में कर्ता बुद्धि खत्म हो जाने से निर्विकल्प शांति का जन्म होता है, निर्भर होता है। तो कैसी शांति की प्राप्ति होती? बच्चा है वो सीए कर रहा है कि डॉक्टर बन रहा है और फर्स्ट क्लास पास हो गया बिल्कुल, तो कैसा महसूस करता है कि अब जाना है क्या, कि कृत कृत्य हो गया उसका काम। ऐसे होता है कि नहीं कि कुछ करना पड़ता हो कि और पढ़ो, और क्या पढ़ा, आखिरी पढ़े हो गए अब तो। ऐसा कुदेव को गुरु को शास्त्र को छोड़कर सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप आ गया जी, और उनके दर्शन से उसने इतना समझ गया कि आत्मा उपादेय है, आत्मा सुखी खान है, जीव खुद विराजमान है जी, अनंत चतुष्टय का दरिया है जी, तो पर्याय है भगवान के, इसका समुद्र तो आत्मा है। ऐसा समझने वाले जीव को कृतकृत्यपना पैदा हो जाता है, तो फिर संसार में वो जन्म मरण करता हुआ नहीं। ये 759 वचन और सभी पढ़ना जाए। दीप्ते तुमं विचिनवर निश्चय दीप्तियो विचं किंपि नैयाये उदरं तं अवदतं किं परिमो। प्रभु आपके दर्शन से जो कुछ निश्चय आनंद होता, यद्यपि स्वानुभूति गोचर वचन गोचर कहना क्या। कल एक नई बात पढ़ने में आई, आँख के डॉक्टर उनने कोई ऐसी विधि निकाल ली जो जन्मांध अंध हो उसका भी ऑपरेशन करके और उसका जो अंदर से ज्ञान का प्रवाह आता है उससे ऑपरेशन से उसको सूझने लगी, जन्मांध को दिखने लगे। हो सकता है नहीं डॉक्टर साहब, हो सकता है कि नहीं? और उसके अंदर की नस अच्छी है तो हो सकता है, हैं? अंदर की नस अच्छी है तो हो सकता है। हाँ, तो शक्ति है उसमें, आँख है और वो देख रहा है तो उसमें शक्ति है ऐसी, ऐसा पकड़ लिया विज्ञान में, तो ऑपरेशन हो गए और जितने दृष्टिहीन दिख रहे हैं जन्मांध, उनके लिए चमत्कार पैदा हो गया कि भाई दृष्टि आ सकती है उनको, क्योंकि अभी जो देख रहा है तो उसके अंदर में देखने का पावर है। एक ऑपरेशन थोड़ा सा मैं वो हट जाने के बाद और उसको दिख, सारे दृष्टि बहुत बड़ी सूचना है, नहीं दिखता जिसको बिल्कुल भी उसको भी दिखने लग जाता है। पहले ऐसा समझते थे कि जन्मान हो उसको कहाँ से दिखेगा, ऐसा ये जीव ज्ञान की पर्याय उसको हो रही है, दर्शन की पर्याय उसको हो रही है, सुख की जगह दुख की हो रही है भले, लेकिन दुख भी हो तो रहा है ना जीव को, आकुलता तो हो रही है कि नहीं, अनादि से चल रहा है। उसका भी ऑपरेशन भगवान के दर्शन से संभव है। देखो पढ़ो, हे जिनेन्द्र, हे प्रभु वास्तविक दृष्टि, वास्तविक दृष्टि से, यही है ना, हे जिनेन्द्र, हे प्रभु 759 हे प्रभु वास्तविक दृष्टि से। 14 पेज। हमने इधर आगे बढ़े। हे प्रभु
वास्तविक दृष्टि से बस यही सारा माल है। जीव ज्ञान में है, सिर्फ जीव में ज्ञान पाया जाता है। धर्म धर्म आकाश काल बाकी में ज्ञान ही नहीं है। और पुद्गल तो बिल्कुल ही अंधा है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। एक परमाणु भी स्वतंत्र है, लेकिन वो ज्ञान दर्शन स्पर्श रस गंध वर्ण का ढल्ला है जी। इसमें 3 लोग के सब पुद्गल जान लिए उसने, इतने में तो उसमें सुख है ही नहीं। तो फिर जीव सुख क्यों मानता गया पुद्गल में, और उसको भगवान के दर्शन ही नहीं मिले बेचारा अनादिकाल से। अब क्या करे, तो पुद्गल की सुख बुद्धि चल रही है, तो तृष्णा सागर में डूबता चला गया, इच्छा सागर में। ऐसे अनादिकाल से जन्म मरण करता रहा, करता रहेगा, फिर भी करता तो रहा है, लेकिन अब निश्चेता भगवान के दर्शन से लाभ नहीं उठाया। ये अपने उपादान का काम है। तो फिर ऐसे 4 गति में भटकता रहेगा जन्म मरण। ऐसा कहते हैं कि हे प्रभु, वास्तविक दृष्टि से आपको देखने पर, ये वास्तविक दृष्टि में बहुत वजन है। भगवान की पहचान होना कैसे है, केवल ज्ञानी परमात्मा कि जैसे प्रतिमा जी विराजमान है, वैसे बिल्कुल शांत समोषण में विराजते हैं। ये समोषण का ही रूप है जिन मंदिर। तेरहवें स्थान में मुक्ति रूपी रमणी से विवाह हो रहा है, उसका नाम 13वां स्थान है। फेरे पड़ रहे हैं, सीधे रुक गए तो दिवदनी गिर गई, बाकी सिद्ध भगवान बनने वाले हैं, अब नहीं रुकेंगे। एक भजन है इसका, बोलना है। नारी ज्ञान वीर बन दूल्हा दिलावर चल दिए। हाँ, उसके पहले अनंत भगवान शिव रमणी से फेरे हो रहे हैं। मोक्ष की पर्याय से फेरे पड़ रहे हैं। तो सिद्ध भगवान में अनंत भगवान में कोई अंतर ही नहीं है। इनके फेरे पड़ रहे हैं, शादी हो गई, शादी हो गई, दूल्हा बने। क्या भजन याद आ रहा है, दूल्हा बनकर ऐसे दर्शन करना चाहिए भगवान के। मांगी लाल जी है ना, कोलारस वाले, बहुत बहुत बोलते हैं ये भजन। ब्याह के फेरे पड़ रहे हैं। शिविर में ब्याह 16 कारण बाराती है। हाँ वही 10 धर्मों का सेहरा सजाया, 10 धर्मों का सेहरा सजाया, नात्रे का जामा पहनाया, मुक्ति वधु के द्वार चले नेमी दूल्हा बन के। चले गए दूल्हा बन के। वाह, क्या बढ़िया बात है। ऐसा आचार्य कहना चाहते हैं कि भाई भगवान के अब अनंत काल तक यहाँ जैसे ब्याह हुआ तो जिंदगी भर निभा दे कि नहीं भैया। तो पढ़ो है घर के मर्दन मान का उबटन लगा कर चल दिए।
अब शुभ्रन शुक्ल मझार शाखा चार जग होने लगे, तो मुक्ति रानी के सभी श्रृंगार सब होने लगे। पड़ चुकी तो निगाह चार कम होने लगे, दुल्हन चली तो घाटिया रो रो के जा होने लगी। बोले अगाती नाथ क्यों जल्दी मचा कर चल दिए, चारों अगाती प्रभु से कर जोड़ मृदुवाणी कही, ठहरो दूल्हा कुछ और नहीं, कुछ हमने मेहमानी करी। सुन प्रार्थना बढ़ाए तो ठहरे जो जिन वाणी की ठहर गए तो जिनवाणी की हमने निवेदन किया अगाती कर्मों ने कि भी जल्दी मत करो, आप मोक्ष पे जाने वाले हो, थोड़ी मेहरबानी हमको और कर लेने दो, मेहमान नवाजी करने दो, हमको। तो रुक गए थोड़ी सी देर, कुछ और रहे थे ना, ब्याह करके जब घर में आते थे नेक चार कुछ बाकी हो गए थे, जैसे हमारे कुछ रह गए तो रुक जाओ थोड़ी सी देर, तो रुक गए तो जिनवानी खिल गई, नहीं तो नहीं करती। ये बहुत अच्छा हुआ है? ये तो बहुत अच्छा हो गया। अच्छे ही हो गया वास्तव में, रुक गए, उनकी भाव राग तो था ही नहीं, हाँ। और उनकी नजर तो मोक्ष पे ही थी खेली, और मुक्त में यहाँ भी सुख में तो कोई अंतर था ही नहीं, खाली फॉर्मेलिटी ज्यादा सी रह गई थी मेहरान बाजी की, तो उन्होंने रुक गए थोड़े तो जिनवानी गिर गई। तो यहाँ कहते ऐसा जो समझेगा जीव, जिन प्रतिमा के दर्शन करके के फेरे पड़ रहे हैं अब इस टाइम पे, और दिव्य धनी गिर गई है या गिर रही है, और उसकी वजह से जीव को मोक्ष दशा का भी पत्ता भरोसा आ जाता है। कहाँ गए थे? मोक्ष में गए, मोक्ष कहाँ है? वो 343 राजीव प्रमाण आगे से उसमें अष्टम वसुधा क्या होती है? छोटा सा 8वीं भूमि कौन सी? 7 भूमि 7 नरक की 8वीं भूमि सिद्धशिला, 7 नरक की 8वीं भूमि सिद्धशिला। नहीं, जल्दी बताओ। ईशत प्रागभाग 8वीं भूमि का नाम है ईशत प्रागभाग। हाँ, लेकिन 7 क्या है? 7 तो नरक की 7 भूमि, नरक की 7 भूमि, और फिर सीधा सिद्धशिला 8वीं सिद्धशिला। तो जैसे जीव को सम्यक दर्शन हुआ, थोड़ी भी आत्मा में जाना, थोड़ा भी अरन भगवान को जाना, तो उसका लक्ष्य हो जाएगा अष्टम वसुधा पाने को। कर्म में ये 8 अर्घ लिए, द्रव्य लिए, सहज शुद्ध इसमें प्रकट किए। शक्ति तो है जीव में, प्रकट करने का अर्थ है कि लक्ष्य जाकर के उसमें एकाग्रता होना। परिणाम की एक क्षण भी एकाग्रता अपने दृढ़ स्वभाव में हुई कि प्रकट होना शुरू हुआ। वही देर है आत्मा है ना, आरूपी ज्ञान स्वरूप, तो उसको पहचानना जानना ये बड़ा पुरुषार्थ है जीव का। और जहाँ एकाग्र हुआ जरा सा के पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य का जन्म हो जाता है उसी क्षण, देर नहीं। अब वो बढ़ता है तो 13 स्थान में दिव्य धनी खिल जाती है, जो आखिरी हुआ उसके बाद सिद्ध दशा हो जाती है। इतना जो समझ जाता है जीव, उसके लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, वास्तविक रीत से आपको देखने पर हमको जो आनंद होता है, वो इस समय इतना आनंद होता है कि उसका वेदन होते हुए भी वो वचनातीत होता है। हम वर्णन नहीं कर सकते हैं हमको परिणति में भगवान के दर्शन से कैसी शांति और आनंद का लहर आती है। चौथे गुण स्थान वाले भी नहीं कर सकते, पंचम वाले भी नहीं कर सकते, दिगंबर मुनिराज भी नहीं कर सकते। जानते तो हैं चौथे गुण स्थान से, क्योंकि स्वाद चख लिया आत्मानुभूति है, लेकिन उसका स्वाद कैसा होता है उसका वर्णन करो तो अनंत गुणों के रस का कैसे वर्णन करें?
गुण अनंत के रस सभे, अनुभव रस के माय, याते अनुभव सारी था, और दूसरो नाय। सारी जिनवाणी आत्मा अनुभव करने के लिए कहती है। अनुभव माने अनुसरण करके हो जैसा आत्मा है, पहले जिनवाणी से अच्छी तरह से समझो, फिर उसका स्वाद लेते हुए, अनुभव करते हुए प्रतीति करो, फिर धीरता करो, लीनता करो धीरे धीरे, तब 13वें स्थान में पूर्णता हुई। ये काम है कि नहीं हर एक के लिए? ये काम, यही मोक्ष मार्ग है, इसमें मोक्ष होता है, अनंत जीव हुए हैं। इसलिए कहते हैं हे प्रभु, जिस समय हम मनुष्य आपको निश्चय दृष्टि से देखते हैं, या निश्चय दृष्टि से देखना बहुत जरूरी है। व्यवहार से तो बाहर के 42 गुण भगवान के दिखेंगे, 4 अनंत चतुष्ट है, वो अंतर के हैं। याद रहेगा 42 कौन से? 10 जन्म के, 14 ज्ञान के, 8 अरल भगवान के होते ही अन्य देव के अनुमति में किसी को एक भी नहीं होता है। इतना भी समझ जाए ना तो दिगंबर जैन धर्म ही सत्य है, ये जीव को भान हो सकता है। अनंत चतुष्ट है तो अलौकिक बातें हैं, यहाँ तक पहुँचना, ज्ञान में पहचानना, लेकिन बाहर के तो पहचान जाए कि भाई अनंत भगवान के ही होते हैं, अन्य देव के बिल्कुल नहीं होते हैं। ये हुई बाहर की बात। अंतर की बात तो अनंत चतुष्ट है, और जो जीव अनंत चतुष्ट को भी जान जाता है, उसके ज्ञान में ताकत है, मतिशुद्ध ज्ञान में इतनी ताकत है उसके ज्ञान में। मतिशुद्ध ज्ञान कोई छोटी उपलब्धि नहीं है जीव पे, संगी पंचन देखो, वो जिधर लगाता उधर कमाल करता है। गया जो विद्या सीखने में लगाता उसमें कमाल करता है। महिलाएं हैं, एकदम टॉप सरप्राइज भोजन बनाने की कला याद हो गई, तो वो एक से एक जोरदार आइटम बना लेता है। बनती तो स्वतंत्र है, खाली उसका हाथ का कंपन और बनाने का राग ये निमित्त है, उससे बनती नहीं है। स्वतंत्रता से बनती। हाँ, ऐसा समझ जाए ना तो मैंने किया का अभिमान चूर चूर हो जाएगा। अभिमान ही अटक रहा था बस जी, झूठा अभिमान करता तो का इतना समझ नहीं महापुरुषार्थ। वो तो जिन शासन समझ गया, 6 द्रव्य स्वतंत्र है, 7 तत्व स्वतंत्र है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का ही करता नहीं है तो दूसरे द्रव्य का कहाँ से करेगा? पर अब ये बोलना बहुत सरल है और समझना महापुरुषार्थ है, क्योंकि समझने से जो आनंद होता है, जीव को निज आत्मा का भान होता है, उसमें जो आनंद की प्राप्ति होती है, उसका वेदन होते भी, वेदन तो होता है जीव को चौथे अनुष्ठान से मुनिराज को, लेकिन वर्णन नहीं कर पाते हैं। सब दुनिया भर की बातें कर लो, आत्मा का अनुभव कैसा होता है? अब इसका वर्णन करने वाला जीव जो आत्मा का अनुभव कर रहे हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। गजब बात नहीं है। बचपन से घी खाते आ रहे, खाया कैसा स्वाद है? क्या बोलते हैं? अनुभव में है। इसलिए करोड़ों शास्त्र पढ़ लो तो भी कुछ नहीं होता है। और जहाँ आत्मा का अनुभव हो गया, भले पशु गति में हो, नरक गति में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुभव मैंने अनुसरण करके ज्ञान जान लिया, अपने उपादान से, निमित्त से नहीं होता है कुछ भी। निमित्त उपस्थित होता है, कार्य उपादान से होता है, महासिद्धांत है। इसलिए पराधीनता नहीं है जीव को जरा। वो अपने उपादान से अपनी आत्मा को जानेगा, परमात्मा को जानेगा।
उसके उपादान में ताकत ऐसी है, प्रकट भेद ज्ञान होने पर वही शरीर में नहीं हूँ, रागी में नहीं हूँ। बस 2 पॉइंट है, बस तीसरी कोई बात ही नहीं। अनादिकाल से अज्ञान अंधकार में देह को और राग देश को ही अपना मानता रहा, इसलिए सारे बेचारा तेज नहज आकुल व्याकुल हो गया, चले आई नहीं कुछ, अपनी इच्छा से शरीर टिकता नहीं है। कितने डॉक्टर खड़े रहो, लेकिन बस बचना नहीं बचना, आयु का भी अधीन है, क्या करें डॉक्टर। कहने का अर्थ यह है कि स्वतंत्रता जो घोषित हुई दिव्य धनी में 6 द्रव्य की, वो बात नहीं समझ पाया, और स्वतंत्रता समझी कि निर्भर हुआ कि आत्मा की अनुभूति हुई। आत्मा की अनुभूति हुई तो उसका आनंद का स्वाद वर्णन नहीं कर सकते, वचनातीत है। अब प्रभु का केवल ज्ञान स्वरूप देखने से फायदा क्या है कि दर्शन विशुद्धि की प्राप्ति होती है। ये भगवान का केवल ज्ञान क्या है, ये सकल ये ज्ञायक तदपि निरानंद रस लीन, जानते तो 3 लोग 3 काल है, लेकिन सब ये है, स्वतंत्र है, पर है, आत्मा ही अपना स्व है, ऐसा जानने पर निजानंद रस की उत्पत्ति होती है। मानने पर, जाने खाली क्षोभन ज्ञान से नहीं, साथ में मानना भी चाहिए जी, तो जानना भी सही होता है। और उसका जो वर्णन करने में अनंत भगवान ही समर्थ है, बाकी चौथे पांचवें स्थान वाले तो वर्णन नहीं कर सकते, जानते तो हैं, वर्णन तो दिव्य धनी में जिनेंद्र भगवान करते हैं। इसलिए दिव्य धनी की जिनवानी माता की अपरंपार महिमा है। अनादि का ज्ञान अंधकार भी जीव का एक क्षण में दूर होता है। अनादि काल को जाने में अनंत काल नहीं लगते। अज्ञान अंधकार सिर्फ एक समय का है कि देह में हूँ, देह के साथ में जो राग द्वेष हो जाते हैं वही मेरा स्वरूप है। ये तो अजीब है और आश्रव है, जीव है ही नहीं। कि तब जिस क्षण समझ जाए उसको आनंद की प्राप्ति होती है, और उसका वर्णन करने में चौथे पांचवें स्थान वाले या महालिंगी संत भी समर्थ नहीं है। कैसा स्वाद है ऐसा समर्थ नहीं है। वो ऐसी प्राप्ति वचनातीत आनंद की प्राप्ति होती है। टाइम हो गया है, 5 मिनट रह गए हैं, भक्ति करेंगे। गाथा नंबर 758 और 759 का जो चला है उसका सार क्या है ब्रह्मचारी संहिता में? आदरणीय दादाश्री और उपस्थित सभी जिनेंद्र भक्त जीवराज, कैसे अद्भुत आचार्य परमात्मा के द्वारा जिन भक्ति के स्वर गुंजायमान हो रहे हैं, वास्तव में जिनेंद्र प्रभु की महिमा का अद्भुत प्रपात बहाया गया है। अलौकिक बात है, गंभीर भावों से भरी हुई स्तुति चल रही है। सबसे पहले 758 गाथा में बताया कि प्रभु दर्शन के बिना संसार समुद्र में मज्जन उन्मज्जन। पूजन मुनिराजों के द्वारा नहीं लिखी जाती, लेकिन एक ही पूजन है सिद्ध भगवान की पूजन, जिसे स्वयं पद्मनंदी मुनिराज आचार्य ने लिखी है। और ये जो शास्त्र है ना, पद्मनंदी पंचवेष्टिका, इसको कहा जाता है वन शास्त्र। भगवान के दर्शन से हर छंद में, हर गाथा में पहला शब्द आया है दिट्ठे तुमम्य जिन्वा। तो भगवान के दर्शन से चूंकि अति विनयवंत होकर किए जाएं, तो उसमें तो बाहरी रहस्य छिपे हुए हैं।
सबसे पहली बात तो निज निधि की प्राप्ति हो जाती है, आत्मा जान लिया जाता है, मान लिया जाता है, पहचान लिया जाता है और मानो कृत कृत्य हो जाता है। जीव पावर आ जाता है अंदर का, निर्भर हो जाता है, निशंक और निराकुल हो जाता है और अनादि की जो विषयों में सुख बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि जो सुख की खान है, आत्मा है, उसमें प्रभु विश्रांति कर रहे हैं और ऐसा ही मेरा आत्मा भी सुख, शांति और ज्ञान का भंडार विराजमान है। और जो ऐसा जानता है उसका तो मोक्ष मार्ग में, अनंत सुख के मार्ग में गमन शुरू हो जाता है। वह स्वयं ज्ञानी बन जाता है, अतीन्द्रिय आनंद की उसे प्राप्ति हो जाती है और उसे कुछ भी करना अवशेष नहीं बचता है, क्योंकि उसे तो अपनी आत्मा की सत्ता का स्वीकार हो गया है। चारित्र मोह जो शेष बचा है उसको वह भिन्न जानने लगता है, उसकी कर्ता बुद्धि का जहर दूर हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया गया था, किसी स्टूडेंट की आखिरी पढ़ाई चल रही हो और वह पूरी हो जाए और रिजल्ट आ जाए तो वो कैसा निर्भरता का अनुभव करता है, वैसा ही प्रभु के दर्शन से निर्भर जीव हो जाता है। अगली जो गाथा चली 759, प्रभु दर्शन से वचन अगोचर आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कोई जन्मांध हो तो अगर उसका ऑपरेशन किया जाए आंखों का तो उसकी भी दृष्टि आ सकती है, क्योंकि उसके अंदर देखने का पावर है, शक्ति है। ऐसे ही अनादि का जो अज्ञान अंधकार है, जो विभाव चल रहे हैं, वो भी भगवान के यथार्थ दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, ज्ञान नेत्र उसका ओपन हो जाता है। ये निश्चय सहित की गई व्यवहार स्तुति की चर्चा है। वास्तविक दृष्टि, निश्चय दृष्टि अर्थात कैसी दृष्टि कि भगवान की पहचान पूर्वक की गई दृष्टि, क्योंकि जो मतिश्रुत ज्ञान हमारे पास है वह भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। हमारे उपादान में ऐसी ताकत है कि शरीर में नहीं हो, रागी में नहीं हो, ऐसा भेद ज्ञान किया जा सकता है। ऐसी ताकत हमारे अंदर है, क्योंकि शरीर तो अजीव है और जो राग द्वेष है वो तो आश्रम है, वह जीव नहीं है। तो जो अनंत गुणों का रस है, गुण अनंत के रस सबे, अनुभव रस के माय, याते अनुभव सारी सो, और दूसरो नाय। ऐसा जो अनुभव है ये प्रकट होता है स्तुति करने से, जानने से, और फिर क्रम क्रम से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और एक दिन पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। और जब पूर्ण होते हैं तो वह भगवान कहलाते हैं और उन्हें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। पुण्य पाप पूरा नष्ट हो जाता है और मुक्ति रमणी से विवाह होता है। और जब कुछ नेगाचार बचते हैं, अघाती कर्म निवेदन करते हैं और रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए भी भगवान उस गुणस्थान में, तो क्या होता है, दिव्य ध्वनि करने लगती है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर बताई और एक चेतावनी भी दी गई कि यदि भगवान के दर्शन से कितने लाभ बताए और वह लाभ यदि हमने नहीं उठाए, यदि हम चेते नहीं, तो फिर जन्म मरण के दुख उठाते ही रहेंगे। आचार्य परमात्मा खुद ही कह रहे हैं कि वह मनुष्य तो नियम से समुद्र, संसार रूपी समुद्र में मज्जन और उन्मज्जन ही करता रहेगा, दुख को भोगता ही रहेगा। अतः स्तुति में से, इस प्रकार भगवान की स्तुति में से मोक्ष के मंत्र जो बताए जा रहे हैं, भव रोग मिटाने के मंत्र बताए जा रहे हैं, वह हम शीघ्र ही सीख लें, समझ लें, ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम, सद्गुरुओं को प्रणाम। जिनवाणी जिनवाणी जय